हेलो एंड वेलकम टू LES। आज इकोनॉमी लेक्चर की सीरीज़ में हमारा टॉपिक है गवर्नमेंट बजट पार्ट 2। हमने पिछले लेक्चर में देखा था गवर्नमेंट बजट का कंसेप्ट, उसकी डेफिनेशन और साथ में उसके ऑब्जेक्टिव्स। हमने देखा था कि आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से मेंशन्ड है। प्रेसिडेंट हर साल बजट सेशन में पार्लियामेंट में इसको देते हैं। हमने 3 ऑब्जेक्टिव्स भी देखे थे इसके, एलोकेशन फंक्शन, और बाकी 2 आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। अगर आपने नहीं देखा है तो पहले प्लीज़ जाकर उसको देखिए, तो आपको ये वाला सेशन समझने में आसानी होगी। सो लेट अस बिगिन। हमने आज क्लासिफिकेशन पढ़ना है, ठीक है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। 1 सेकेंड। यस, तो क्लासिफिकेशन आज हम देखेंगे। सबसे पहले बजट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, रेवेन्यू बजट एंड कैपिटल बजट। रेवेन्यू बजट का मतलब ये है कि ऐसा बजट जो रिसीट्स और एक्सपेंडिचर्स हो सरकार की एक साल के अंदर। एक साल यहाँ पे टर्म कीवर्ड है। वैसे ही कैपिटल बजट जो है वो असेट्स और लाइबिलिटीज़ के लिए है। आप यहाँ ध्यान रखिएगा कि असेट्स जो है वो एक्चुअली में एक्सपेंडिचर ही है सरकार का, और जो लाइबिलिटी है उससे सरकार की इनकम या फिर रिसीट होती है, ठीक है। तो ये भी कैपिटल बजट और रिसीट, जो भी बजट है, बजट बेसिकली क्या है? बजट ये है, सिंपली हमने देखा था कि जितना आ रहा है पैसा और जितना पैसा जा रहा है, इन दोनों की अकाउंटेंसी ही बजट है, इन दोनों का बैलेंस ही बजट है, ठीक है। तो रेवेन्यू बजट में क्या है? रेवेन्यू बजट में है जो एक साल में आ रहा है, और कैपिटल बजट क्या है? जो एक साल से ज़्यादा लग रहा है कोई भी इनकम या एक्सपेंडिचर होने में, राइट। एक्सपेंडिचर्स, रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर्स एंड एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे रिसीट हो गया, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट एक साल के अंदर, एक साल के अंदर क्या आता है? टैक्स आता है। हर साल हम टैक्स पे करते हैं, महीने के महीने पे करते हैं। GST हम रेगुलरली पे करते रहते हैं जब भी हम सामान खरीदते हैं, तो इस तरह से होता है टैक्स। फिर एक्सपेंडिचर क्या होता है? सरकार का खर्चा किस चीज़ पे होता है? सरकार का खर्चा होता है सरकार ने जो लोन ले रखा है उस पे इंटरेस्ट देने में, है ना। फिर सरकार ने जो स्कीम्स चलाई हुई हैं, इतनी सारी, अटल भूजल योजना चलाई हुई है, फिर सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना चलाई हुई है ना। बहुत सारी ये जो स्कीम्स चलाती है सरकार, इनमें खर्चा होता है, और ये जो खर्चा साल दर साल पे होता है यही कहलाता है रेवेन्यू बजट, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर जो होता है वो असेट्स और लाइबिलिटीज़ का होता है। असेट्स क्या हुआ? सरकार की असेट क्या हुई? सरकार ने कुछ खरीदा, सरकार ने मान लीजिए रोड बनाई है, तो रोड उसके लिए एक असेट बनेगा, राइट। लेकिन क्या दिक्कत है इससे, में समस्या क्या है? आप याद रखिए ये एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा। क्यों? क्योंकि ये रोड को बनाने में सरकार का जो है खर्चा हुआ है, तो ये एक्सपेंडिचर का पार्ट होगा, ठीक है। अगर सरकार ने लोन्स लिए हैं कोई भी, तो लोन्स क्या होंगे? लोन्स सरकार की लाइबिलिटी का पार्ट बनाएंगे। लाइबिलिटी बनाएंगे क्योंकि ये सरकार को कभी ना कभी वापस करना होगा। हम इसी की डिटेल आगे पढ़ते हैं। लेट अस मूव अहेड, आगे बढ़ते हैं। 1 सेकेंड। यस, आगे हम बढ़ते हैं। तो आगे जो है ये देखिए, हमने इसको डायग्राम फॉर्म में कर लिया है। सबसे पहले है गवर्नमेंट बजट। इसके 2 पार्ट्स होते हैं, रेवेन्यू बजट और कैपिटल बजट। जो रेवेन्यू बजट है उसके 2 पार्ट्स हैं, रिसीट्स और एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट्स में अपने आप में अभी हमने देखा था टैक्स और नॉन टैक्स दोनों रेवेन्यूज़ हैं, ठीक है। टैक्स रेवेन्यू में डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है और इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू है। फिर इधर हमने कैपिटल बजट देखा। कैपिटल बजट में हम कैपिटल रिसीट्स देखेंगे और कैपिटल एक्सपेंडिचर देखेंगे, ठीक है। ये जो सेशन है, ये आज का जो सेशन है, इसमें हम रेवेन्यू रिसीट्स पार्ट और कैपिटल रिसीट्स पार्ट देखेंगे। फिर ये जो एक्सपेंडिचर वाले दोनों पार्ट हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे, ठीक है। आई होप दिस इज़ क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे है हाँ, आगे है सरकार का जो
रिसीट पार्ट हमने बताया था आपको कि रेवेन्यू रिसीट्स क्या हैं। तो सरकार की ये जो रेवेन्यू रिसीट है, रेवेन्यू रिसीट्स क्या होते हैं? रेवेन्यू रिसीट हमने देखा था कि एक साल में जो भी सरकार के पास में रेवेन्यू आ रहा है वो, और ऐसा रेवेन्यू जिससे सरकार पर कोई भी क्लेम ना लगे। इसका मतलब क्या है क्लेम ना लगने का? क्लेम ना लगने का मतलब ये है कि सरकार ने ये जो पैसा लिया है या ये जो पैसा सरकार के पास में आया है, ये सरकार को वापस नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, आप इनकम टैक्स पे करते हैं और ये इनकम टैक्स आप ऐसा नहीं करते हैं कि 2 साल के बाद में आप वापस लेते हैं जाकर सरकार से कि हमने आपको 2 साल से हम आपको इनकम टैक्स दे रहे हैं, आप हमको वो टैक्स वापस करिए। ये नहीं करती है रेवेन्यू रिसीट्स में। तो रेवेन्यू रिसीट्स ऐसे ही रिसीट्स होते हैं जो सरकार के ऊपर कोई भी क्लेम नहीं चढ़ाते हैं। सीधा सीधा क्वेश्चन आपको इस पे मिल सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं इसके 2 सोर्सेस है बेसिकली, टैक्स और नॉन टैक्स, जैसा हमने पिछले स्लाइड में देखा था। टैक्स रेवेन्यू अगर हम देखें तो ये 2 तरह से होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स जैसे इनकम टैक्स, मतलब हम जो सीधा सीधा देते हैं सरकार को। कॉरपोरेट टैक्स भी ऐसी जो सीधे सीधे लगती है। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जैसे एक्साइज, कस्टम्स और जीएसटी। ठीक है, एक्साइज, कस्टम्स और जीएसटी जो है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स का पार्ट बनता है। अब नॉन टैक्स रेवेन्यू क्या हो गया, ये आपको समझ आ गया होगा टैक्स रेवेन्यू, लेकिन नॉन टैक्स रेवेन्यू समझते हैं। सबसे पहले तो जो लोन सरकार ने दे रखे हैं उस पे इंटरेस्ट रिसीट। मान लीजिए सेंटर गवर्नमेंट ने, मान लीजिए सेंटर गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट को कोई लोन दे रखा है। ओके, तो अब क्या करेगी ये स्टेट गवर्नमेंट? कुछ तो देगी, ये देगी इंटरेस्ट रिसीट्स। ये जो लोन है ये तो कैपिटल में जाएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो इंटरेस्ट है ये क्योंकि साल दर साल दी जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, इसलिए ये इंटरेस्ट रिसीट जो है ये नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बनेगी। ऐसे ही डिविडेंड एंड प्रॉफिट। डिविडेंड एंड प्रॉफिट क्या होता है? डिविडेंड एंड प्रॉफिट इज़ जब सरकार ने कोई शेयर्स खरीद रखे होते हैं, ठीक है, और उस पे उसको जो प्रॉफिट मिलता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। और जो कोई भी कॉरपोरेट में उसकी ओनरशिप होती है, कोई भी कंपनी में सरकार की ओनरशिप है, उस पर जो प्रॉफिट हो रहा है उसे प्रॉफिट कहेंगे। वेरी सिंपल। तो ये डिविडेंड एंड प्रॉफिट से जो पैसा आ रहा है ये भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बनेगा। फीस एंड ग्रांट्स एंड एड भी ऐसे ही पार्ट बनेंगे। फीस, मान लीजिए कोई उसने काम करवा रही है और उस काम पे उसको सरकार को जो फीस मिलेगी, कोई प्रोग्राम करवाया है, कोई फंक्शन करवा रही है और उस पर फीस लगाई हुई है, वो फीस भी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगी। ठीक है, ऐसे ही ग्रांट्स इन एड है। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहीं से कोई ग्रांट इन एड ले रखा है, ठीक है, कहीं से भी उसको ग्रांट इन एड मिल सकता है मान लीजिए, तो वो भी किसका पार्ट बनाएगी? वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू का पार्ट बनाएगी। तो कंपोनेंट्स बिल्कुल माइंड में फ्रेम्ड होने चाहिए। क्या है कंपोनेंट्स? लेट अस सी आगे वाले बैक में इसमें कि रेवेन्यू रिसीट्स हैं, आई एम सॉरी, रेवेन्यू रिसीट, यस, रेवेन्यू रिसीट्स है सबसे पहले, फिर ये टैक्स और नॉन टैक्स फॉर्म में है। टैक्स में डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है, और नॉन टैक्स में हमने देखा इंटरेस्ट रिसीट्स, डिविडेंड, प्रॉफिट, फीस एंड ग्रांट्स इन एड। ये वाला डायग्राम आपके माइंड में बिल्कुल फ्रेम्ड होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखते हैं, अगर हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाएं तो हम देखेंगे कि ये कैपिटल रिसीट्स का पार्ट है। कैपिटल रिसीट्स जो हैं वो क्या होती हैं? ऐसी मनी जो सरकार के ऊपर क्लेम डालती है। क्लेम डालने का मतलब क्या है सरकार के ऊपर? मतलब कि ऐसा पैसा जो आया है वो सरकार को वापस देना होगा। कोई ना कोई जिसने भी पैसा दिया होगा सरकार को वो लेने आएगा। ठीक है, या फिर सरकार ने अपनी कोई असेट सेल कर दी हो तब भी सरकार के ऊपर एक क्लेम चढ़ेगा। आप सोच रहे होगे कि असेट सेल कर दी है तो उससे पैसा कौन वापस लेने आएगा? उससे कोई पैसा लेने नहीं आएगा, लेकिन क्योंकि असेट उसकी कम हुई है, ठीक है, सरकार के पास में जो पैसा था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है और वो आगे कभी नहीं मिलेगा, इसलिए एक तरह से उसके ऊपर क्लेम चढ़ता है। तो ये जो कैपिटल रिसीट्स होते हैं ये 2 फॉर्म में होते हैं। या तो लोन के फॉर्म में पैसा आए, मान लीजिए सेंटर गवर्नमेंट ने आरबीआई से लोन लिया हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? ये आरबीआई से लोन लेना इज़ कैपिटल
रिसीट, ठीक है। और दूसरा क्या है, सरकार ने अपनी असेट सेल कर दी हो। असेट सेल मान लीजिए पीएसयू है कोई, ठीक है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और इस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में उसने अपने शेयर्स को बेच दिए हों, तो वो क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा। जैसे कि डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया या फिर प्रिवेटाइजेशन कर दिया, तो डिसइन्वेस्टमेंट और प्रिवेटाइजेशन दोनों तरफ से जो पैसा आता है वो पैसा कैपिटल रिसीट का पार्ट बनाता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन यही सीधा सीधा आ जाता है कि प्रिवेटाइजेशन से और डिसइन्वेस्टमेंट से क्या होता है, व्हाट हैपन्स, व्हाट आर द इम्प्लीकेशंस ऑफ डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्रिवेटाइजेशन, तो आपका सिंपल सा आंसर हो जाएगा कि सरकार का जो कैपिटल रिसीट है वो बढ़ जाती है, सरकार के असेट बढ़ जाते हैं, ठीक है। ओके, तो लोन रिसीट्स जो होते हैं वो डेट क्रिएट करते हैं, लाइबिलिटी क्रिएट करते हैं, और जो असेट सेल होती है उस वो नॉन डेट क्रिएटिंग होते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आई है। आगे बढ़ते हैं, यस आगे बढ़ते हैं। अब हम इसकी भी देख लेते हैं एक बार फिर से, 1 सेकेंड। यस, कैपिटल रिसीट है, कैपिटल रिसीट है, और इसमें लोन है और सेल ऑफ असेट्स है, ठीक है। लोन डेट क्रिएटिंग होते हैं और सेल ऑफ असेट नॉन डेट क्रिएटिंग होते हैं। ये वाली पिक्चर भी आपके माइंड में एकदम फ्रेम हो जानी चाहिए। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ द स्लाइड। ये हमारी लास्ट स्लाइड थी, हमने कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स देखे। इन द नेक्स्ट सेशन हम ये देखेंगे कि जो एक्सपेंडिचर पार्ट है, सरकार कहाँ कहाँ खर्चा करती है, ये जो दोनों तरफ से पैसा आया है इसको सरकार कहाँ से पे करती है, कहाँ से सेल करती है, कहाँ पे कहाँ कहाँ खर्चा लगाती है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप आपको ये समझ आया हो। इफ़ यू लाइक द सेशन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।